लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शंखनाद कर दिया है। जैसे विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और प्रभारी नियुक्त किए गए थे, ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए भी संभागवार और जिलावार प्रभारी को जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस मनभेद और मतभेद को अभी भी खत्म नहीं कर पाई है। कांग्रेस में आपसी कार्यकर्ता पदाधिकारी झड़प करते हुए नजर आ रही हैं, तो यह तस्वीर भी कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। प्रभारी तूफानी दौरा कर रही हैं, लेकिन मनभेद और मतभेद अभी भी कांग्रेस में जारी है। कांग्रेस के नेता लगातार जयचंदों से बचने की सलाह भी दे रही है। वहीं कांग्रेस खुद भी मानती है कि जयचंदों की वजह से कांग्रेस को बार-बार हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस जयचंदों को काबू में कर पाएगी या फिर 2014 से 2019 दोनों चुनाव में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, वही तस्वीर फिर से कांग्रेस दोहराएगी? तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, यानी कि आर और पार की तैयारी में पूरी तरीके से कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस में जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, लेकिन फिलहाल ऐसी तैयारी में है कांग्रेस की लोकसभा में कहीं ना कहीं फतेह हासिल कर सके। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ है और किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल चंदा, देखिए लोकसभा चुनाव का पूरी तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। लेकिन अब क्या है कि इस कम वक्त में कांग्रेस कितने किलोमीटर दूर अपनी गति चल पाती है, या कितने किलोमीटर दूर कम समय में कितनी किलोमीटर चल करके या कितने सीटों पर जो है वो अपनी दावेदारी को लेकर के क्या तस्वीर बना पाती है। इसीलिए मुझे मुनव्वर राणा की वो आज की वर्तमान की कांग्रेस की तस्वीरों को देखते हुए कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि कितने चेहरे हैं चेहरों पर, कितने नकाब हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। हालांकि लगातार अब जो कांग्रेस के अंदर जो वर्तमान की स्थितियां बन रही है चंदा, वो यही बन रही है कि जयचंदों की वजह से लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी, उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर के भी प्रभारी नियुक्त किए गए। लेकिन आप देखिए प्रदेश के हर जिले पर जो प्रभारी जहां जा रहा है वहां पर आपसी कार्यकर्ता आपसी में मनमुटाव करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं में भी मनभेद बना हुआ है, मतभेद बना हुआ है। कांग्रेस अब तक इस मतभेद और मनभेद को खत्म नहीं कर पा रही है। यह सिलसिला लगातार 2014 से चला आ रहा है, इसीलिए लगातार कांग्रेस को जो है वो 2 बार मुंह की खानी पड़ी, क्लीन स्वीप हुआ। हालांकि इस बार 2024 में अगर कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना है प्रदेश में 25 सीटों पर, तो इस मनभेद और मतभेद की तस्वीर को सबसे पहले खत्म करना होगा। हालांकि लगातार आप चाहे गाएं बगाएं कितनी बातें कर लो, चाहे गाहे बगाएं कितने अच्छा फीडबैक आला कमान तक पहुंचा दो, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन कारण माना गया है, अब आप देखिए कि ऐसी कई तस्वीरें राजस्थान के अंदर घूम रही है कि कार्यकर्ता आपस में झड़प कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में तू मैं हो रही है, यहां तक कि कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि चप्पल और कुर्सियां भी उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि क्या कांग्रेस जयचंदों से कैसे उभरेगी। तो बीजेपी के एंटीडोट से पहले तो कांग्रेस को इन जयचंदों का एंटीडोट ढूंढना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। वाकई लोकसभा नजदीक है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो मनभेद और मतभेद बना हुआ है पार्टी में, सबसे पहले उसे खत्म किया जाए, क्योंकि विधानसभा में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है अब लोकसभा में ऐसी स्थिति ना देखने को मिले, इसके लिए पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार बनने के लिए और चर्चा के लिए।